एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हेमस्टाइल एक्सप्लोरर। तो गाइस, आई होप कि आप टाइटल देख के समझ गए हो कि मैं आपको जर्नी में क्या दिखाने वाली हूँ। तो मैं अभी व्लॉग घर से ही शुरू कर रही हूँ और एंड भी घर पर ही करूँगी, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं। कहीं टेक्निकल इशू हो जाता है, नेटवर्क इशू हो जाता है, तो वीडियो को अपलोड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने जो भी चीज़ें वहाँ पर रिकॉर्ड की हैं तो मैं आपको वो शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं गई थी गांव मामा के पास। नाना नानी जी इस दुनिया में नहीं है अब, उनको बहुत मिस करते हैं। मैं पूरे 5-6 साल बाद गई थी। तो आप लोग कोई भी ये कमेंट मत करना कि मैं इतना टाइम कैसे बिजी रहती हूँ। स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस रहती हूँ, इसलिए जाना ही नहीं हो पाता। और ये जो शैतान लड़की है ना मेरे घर में, मेरा डॉगी, ये मुझे कहीं जाने नहीं देती। सबसे पहले इसकी डिमांड आती है, कहाँ जा रहे हो, मुझे भी लेके जाओ। आप लोग जानते हो कि इन सबको लेके जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं मम्मा के साथ गई थी, ब्लॉग शुरू ही नहीं कर पाई, इतना टाइम ही नहीं मिला, और इसलिए मैंने आपके लिए चीज़ें रिकॉर्ड की हैं। तो बहुत ही खूबसूरत जगह गई थी और मैं किसी से मिली भी थी वहाँ पर, जिसको मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ। तो आप पूरा व्लॉग देखना, उसके बाद मैं इस व्लॉग को एंड करूँगी। और जर्नी काफ़ी अच्छी रही, बताती हूँ आपको। पहले पूरा व्लॉग देखिए। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल पर आप नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरी जर्नी देखना चाहते हो, मैं कैसे कैसे मतलब कहाँ कहाँ गई हूँ, क्या क्या किया है मैंने, जो भी मेरे से अटैच हैं, जो लोग देखते हैं उनके लिए स्पेशली कहूँगी। और जो भी चैनल पे आप नए लोग आते हो, ऐड होते हो, तो आप अगर ऐड होना चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, ऐसे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, क्योंकि आप थोड़ा सा मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी करनी है। एक चीज़ और गाइज़, मैं बहुत दिन से बोल रही थी कि मैं वीडियोस अपलोड करूँगी, बाद में करूँगी, लेकिन स्टडी को लेके नहीं कर पाती थी। लेकिन अब मैं करूँगी, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ। लेकिन दुख की बात ये हुई है कि एग्ज़ाम लीक हुआ था, फिर उसके बाद एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अब दोबारा से मेहनत करनी होगी, दोबारा से स्टडी करनी है। स्टडी तो हमेशा ही रहती है, क्योंकि और भी एग्ज़ाम्स लगे रहते हैं। लेकिन देखा जाए तो सभी के साथ इंसाफ हुआ है। एनीवे, दोबारा स्टडी करेंगे, दोबारा मेहनत करेंगे। इस बार थोड़ा शायद कंपटीशन टफ रहेगा, पर कोई बात नहीं। जब चीज़ों को करते हैं ना तो वो अपने आप आसान हो जाती है। तो उन सभी के लिए मैं ऑल द बेस्ट कहूँगी, जो अब जर्नी में शुरू होंगे, जो मेहनत करेंगे, उन सभी के लिए बोल रही हूँ मैं, ऑल द बेस्ट गाइज। और मेहनत कर लो यार, एक ना एक दिन ना किस्मत बदल ही जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी डिफ़िकल्टीज़ क्यों ना है। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया और अभी तक भी करते ही आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मैं भी कभी कभी डिसअपॉइंट हो जाती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भी है करो। गॉड ने अपॉर्चुनिटी दी है, करो यार। कम से कम यहाँ ना सही तो ऊपर जाके तो इंसाफ होगा। बट कोई बात नहीं, मैं इसलिए बिजी रहती हूँ क्योंकि मैं स्टडी में ज़्यादा फोकस रहती हूँ ना, तो इसलिए व्लॉगिंग वगैरह ये सब चीज़ें नहीं कर पाती। थोड़ा बहुत म्यूज़िक से रिलेटेड कर लेती हूँ, पर कोई बात नहीं। अब जल्दी आपके लिए मैं बहुत सारे हॉल वीडियो लेके आती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरी पेंडिंग पड़ी है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है जो मैंने परचेज़ किया है। बस टाइम नहीं मिल रहा। एनीवे, ज़्यादा बातें नहीं करते, आप मेरे ब्लॉग को देखिए। ओके, वीडियो बन रही है तुम्हारी। गाइस, हम अचानक ही शाम को ही गए थे, तो हम लोग रात को 6:30 बजे करीब पहुँचे। तो फिर मामी ने यहाँ पे साग बनाया हुआ था पहले ही। तो मम्मी को साग वगैरह बहुत पसंद है, मैं खाना बहुत कम खाती हूँ, तो इस वजह से मैंने तो दूसरी जगह खाना खाया था, मतलब दूसरे मामा जी घर खाया था। मुझे साग कम पसंद है, मतलब मैं खाती नहीं हूँ साग। और वैसे भी मेडिकल इश्यूज़ की वजह से तो बिल्कुल भी मेरे लिए ज़हर है ये सब चीज़ें। मेरी दोनों मासी बैठी हैं, सॉरी, ये मेरी मम्मा बैठी हैं और ये मासी बैठी हैं। और ये यहाँ पे चूल्हे पे मेरी मामी जी रोटी बना रही हैं और बहुत ही ज़्यादा ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। और ये मेरी दीदी हैं, बहुत ही शांत रहती है। इनसे बोल रही कि हाँ व्लॉग में हाय कर दो, इतनी शांत रहती हैं, बहुत ही प्यारी हैं। मैं सब लोगों से बोल रही हूँ चलो हाय करो। यहाँ पे ना ये मेरी नानी जी का रूम था, अब नानी तो है नहीं, तो हम लोग यहीं पे मतलब ऐसे चूल्हे वगैरह को रखते हैं, तो यहीं इंजॉय कर रहे थे। अंदर मेरा जाना ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे चेंजिंग के लिए जाना था वहाँ पे। मामा जी के यहाँ से मुझे बार बार बुलाने के लिए आ रहे थे, तो मैं वहाँ चली गई थी। तो मैं मम्मी से बोल रही थी कि अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, तो मम्मा को मैंने यहाँ रोक दिया। लेकिन यार सच में बहुत ही ज़्यादा, मतलब काफ़ी सालों में जैसे जाते हैं तो बहुत अजीब सा रियलाइजेशन हुआ कि नानी को मैं मिस करी थी। कि हाँ ना, हम लोग इस जगह बहुत मस्ती करते थे, सब लोग यहाँ पे ग्रुप में बैठ जाते थे, इतने सारे लोग मिलके। तो मैं जब यहाँ व्लॉगिंग करी थी, जो बाबू ये देख रहा था मुझे कि दीदी क्या कर रही हैं, तो मैं सबसे कुछ ना कुछ पूछ रही थी और सबको बोल रही थी। मैंने कहा चलो भाई सब हाय करो। मम्मी खाने में इंजॉय करी थी, मम्मा को तो कहीं भी साग मिल जाए वो इंजॉय करती हैं पूरी तरीके से, और मासी भी। और वहाँ फिर मैं मामा जी के घर चली गई, तो वहाँ जाके ना मैंने सबसे ज़्यादा जो मतलब जिसकी मुझे क्रेविंग हो रही थी वो थी चाउमीन।
मुझे ना गांव में चाउमीन बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि यहाँ ना एक अलग ही अंदाज में, एक अलग ही टेस्ट में बनाते हैं। हमारे यहाँ तो अलग टेस्ट होता है, लेकिन एक होता है ना कि अपने अपनी जगह का होता है। मैं बचपन से ही ना, मुझे यहाँ की चाउमीन और बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद है। और मामी जी ने बनाए थे आलू के पराठे, तो मैंने नहीं खाए थे क्योंकि आलू के पराठे खाने का मेरा मन नहीं था, तो उन्होंने मेरे लिए चाउमीन और ये सब मंगाया था, तो मैंने वो इन्जॉय किया था। और यहाँ पे ना मेरी थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी मेरी मासी की बेटी के साथ। वो ना थोड़ी थोड़ी बात पे थोड़ा सा झगड़ा करने लगी थी। उसका वो ना अचार से पराठा खा रही थी, तो उसका अचार मेरे अचार से टच हो गया, तो बस इसीलिए उसने मुझसे थोड़ी सी लड़ाई की और बोलने लगी कि मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। ये थोड़ी ऐसी है, बट कोई नहीं। यहाँ पे फिर मेरे बाद ही फिर सब लोग आ गए, मासी भी आ गई, मम्मी भी यहाँ आ गई। हम लोग यहाँ छत पे बैठे थे और यार चूल्हे की आग जल रही थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब ठंडी लग रही थी। वहाँ बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। मम्मी के पास ही बैठ गई थी मैं। ये मामा जी का बेटा है, ये भी शांति से सब लोग बैठे थे। ये मासी का बेटा है, और इसको इतना परफ्यूम लगा रखा था इसने, इतनी वो आ रही थी महक परफ्यूम की, मुझे बर्दाश्त नहीं होती। फिर मैं यहाँ गई थी दूसरे वाले मामा जी के घर, तो जिनके घर हम आए थे प्रोग्राम में, तो उनके यहाँ पे ना ये मतलब गाय वगैरह मतलब भैंसें वगैरह बंधी हुई थी, और यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही थी। अगले दिन वहाँ पे जाना था ना मैं घाट पे, तो प्रसाद वगैरह बनने की पूरी वो चल रही थी। और ये छोटू सा मेरा दोस्त बन गया था, मुझे इसे देख के एंजल की याद आ रही थी। ये देखो बाहर दिख रहा है ना पूरा, इसके आउटर जहाँ पे वो लाइट दिख रही है ना, वहाँ पे बहुत अच्छा। बैक टू माय चैनल, दिस इज हैमस्टाइल एक्सप्लोर। तो कल मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई थी, तो मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये है हमारा गांव, तो मैं पूरे 5 साल बाद गांव आई हूँ। और अभी आज हम लोग घाट जा रहे हैं, तो घाट पे हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी करने वाले हैं, क्योंकि मामा जी कुछ उद्घाटन जैसा कर रहे हैं, तो हम वही करेंगे। तो फ़िलहाल तबीयत भी ठीक नहीं है, दिल गवाही भी नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी जाना पड़ रहा है। तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ। ये देखो गाइस, ये छोटा अब दिन में उजाला हो चुका है। ये हमारी मामी है जो जा रही हैं। आजा, अरे कहाँ गया वो? अंदर। तुम्हें अभी आ रही हैं? मैं सुबह कुछ खाती थोड़ी ना, मैं तो वही 11 बजे करीब एक ही बार। ओ गाइस, ये छोटा सा है, और बाकी सारे देखो आ रहे हैं। देखो 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 देखो, वाओ, ये हम जीत गए। खेल है। वो बैठा था सब ऊपर उसके। आजा गंजे आजा। तो फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं गांव छोड़ के। गांव छोड़ के नहीं जा रहे हैं घाट जा रहे हैं, घाट बिरज घाट जा रहे हैं, बिरज घाट। यहाँ का व्यू कैप्चर करूंगी थोड़ा सा। ऊपर के चलना है, ऊपर कर लेना। चले ऊपर कर। ओए आजा, ओए ओए आजा। चलो फिर आ तो जा यार, एक बैग पकड़ दे अच्छी की ले जा। आजा जल्दी से। ओ माय गॉड, इतना चढ़ना पड़ेगा। ये तो फाइनली ये है हमारे गांव का। कोई देखो गाइस। तो गाइस, ये जो पानी की झील है, ये इसमें ना बहुत सारी मछलियां हैं, जो कि मतलब सरकारी जो होती है, मतलब सरकार ने डाली हुई है इसके अंदर। तो ये सारी गवर्नमेंट की पर्पस पे आती है, जिसका जो मतलब एक बोलते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट टाइप जैसा, वो मामा जी ने ले रखा है। तो जैसे सरकार की गाड़ी आती है और वो यहाँ पे आके मछली लेके जाते हैं, तो ये वही झील है। और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा वाइब जैसे की वजह से रहती है। अब हम लोग रास्ते में रुके थे, तो यहाँ पे ये हुआ था कि हम लोग मतलब ये जो ट्रैक्टर है, इसका उद्घाटन था, मामा जी ने न्यू लिया था। ये गांव में कुछ रीति रिवाज होते हैं, मतलब जैसे मान के चलते हैं ना, तो आप समझ सकते हो। तो बस उसी का उद्घाटन था। ये मेरे सबसे बड़े वाले मामा जी हैं, जिनसे सब लोग डरते हैं, पर मैं नहीं डरती हूँ, मुझे तो इनसे नहीं लगता डर, मतलब अच्छे हैं। ये मेरे मामा जी के बेटे हैं, और ये बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं। मैं इनसे बोल रही थी चलो हाय करो। तो यार सच में इतना मज़ा आ रहा था। मेरी तो फ्रंट सीट ना बहुत ही ज़्यादा पक्की होती है, इतना एंजॉय किया था। पहले तो मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी, रास्ते में भी मतलब थोड़ा ऐसे ही लग रहा था मुझे, क्योंकि मुझे फ़ीवर था ना, तो इस वजह से मेरी हालत ऐसी हो रही थी। जैकेट तो मेरी बिल्कुल भी नहीं उतरी थी, बिल्कुल भी ये जैकेट नहीं उतरी। मैं कपड़ों के कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करती। जब भी मुझे ठंड लगती है, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं करती कि नहीं यार कुछ अपना वो करना है। नहीं, जब ठंड है तो ठंड है। तो सब ने अपनी अपनी जैकेट्स वगैरह सब नॉर्मल में थे, लेकिन मैं फुल मतलब ऐसी पूरी पफर जैकेट जैसी में थी मैं।
मुझे ना बहुत जल्दी मतलब वेदर कंट्रोल नहीं होता, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। अब हम लोग ना घाट पहुंच गए थे, यह है अनूप शहर घाट। सबसे पहली चीज़ मैं बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जो मेरे लिए थी वो थी यहाँ पे बजरंगबली की ये मूर्ति। मैं सच में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मुझे इनसे इतना ज़्यादा लगाव है और मेरे को बिल्कुल भी दिल गवाही नहीं देता कि मैं यहाँ हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को जब आप मानते हो ना तो वो आपको शिद्दत से अपनी तरफ खींच लेती है। तो मैं जब यहाँ मिली ना इनसे तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मुझे इतना सुकून मिला इनसे मिलकर, बहुत ही ज़्यादा। और फिर ये पूरा घाट मैं आपको दिखा रही हूँ, अनूपगढ़ शहर का फेमस घाट। और इतनी भीड़ थी ना मावस की वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। मैं इस वक्त बहुत ऊंचाई पर बैठी हूँ, खड़ी हूँ, सॉरी, हम बैठे भी थे बाद में, ऐसी मस्ती कर रहे थे। तो यहाँ पे ना खाना बन रहा था, तो मामा जी ने खाना बनाया था। तो यहाँ पे ना एक पैनल दिए होते हैं कि आप मतलब पेमेंट कर दो और पेमेंट करने के हिसाब से आपको वो जगह मिल जाएगी। तो यहाँ पे और भी जैसे भंडारे थे, यहाँ पे और भी थे जिन्होंने अपनी अपनी जगह ली थी। तो हमने भी एक पैनल ले लिया था वहाँ पे किराए पे, और हमारा खाना बन रहा था। यहाँ थी सब्ज़ी, पूड़ी और हमारा था हलवा। तो गाइस उस दिन मावस की वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, बहुत ज़्यादा। और एक हमारा था बूंदी का इतना टेस्टी रायता। आप लोग जानते हो गांव में जो छाछ वगैरह होती है कितनी ज़्यादा गाढ़ी होती हैं, इतना टेस्टी रायता था कि मैंने तो बस रायता रायता पी रही थी। यहाँ मामी वगैरह जिनको मैं जानती नहीं हूँ वो भी यहाँ पे मौजूद थी, वो भी मेरी मामी ही लगती हैं। तो यहाँ पे आटा वगैरह ये लोग ही गूंद रहे थे, खाना वगैरह सब मामा जी ने बनाया था। सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, अच्छा था खाना। और बाकी ना हम लोग जितने खाना बन रहा था ना, तो हमारा काम था हम लोग इधर उधर मस्ती कर रहे थे। ज़्यादा दूर तो नहीं गए थे, मैं तो मम्मा के पास वापस भी आ रही थी। यहाँ मम्मा बैठी थी और यहाँ मेरी बड़ी मौसी भी बैठी थी। तो मैं मम्मी से बोल रही थी, मैंने कहा, क्योंकि मैं यहाँ नेक्स्ट मतलब सेकंड टाइम यहाँ पर आई थी, तो मैं मम्मी से बोल रही थी, मैंने कहा मम्मी तुम क्या कर रही? तो मम्मी कह रही मैं बैठी हूँ, क्योंकि मम्मा ज़्यादा मतलब ऐसे बैठ के काम नहीं कर सकती ना, उनको थोड़ा मतलब बैक में प्रॉब्लम रहती है, पहले उनका ऑपरेशन हो चुका है, तो पहले बेड रेस्ट हो चुकी हैं, तो इसलिए। अब फिर हम लोग मेले में आ गए थे, तो मेले में ना ये पापा की परियां जो उड़ जाएंगी ये मुझे बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन मैं ले जाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती ना, इसलिए मैंने परचेज़ ही नहीं की। बहुत सारा सामान था, सबके बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे रेट उन्होंने बता रहे थे, जो नॉर्मल चीज़ थी उसके भी हाई फाई रेट ही बता रहे थे। तो मेरे को मतलब मुझे ना सबने थोड़ा थोड़ा सा सामान दिलवा दिया था अपनी अपनी तरफ से, छोटी छोटी चीज़। मुझे ना ज़्यादा शौक नहीं रहता, मुझे बस रिंग्स वगैरह पसंद रहती हैं। यहाँ मामा जी के बेटे उतार रहे हैं पूड़ियाँ, और ये पहले इनको एक बार उतारेंगे, फिर इनको डीप फ्राई करेंगे। हम मौसा जी बैठे थे, तो मैं इनका मजाक उड़ा रही थी। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? तो बोल रहे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ, पूड़ी उतार रहा हूँ। मुझसे मैं पता है मैं भी बना सकती थी, पर हम लोग इधर उधर घूम रहे थे ना, इसलिए मैंने नहीं बनाया। मैं भी बना सकती थी, मुझे खाना टेस्टी बनाना आता है। मैं बस इन्हीं की ब्लॉग कर रही थी ताकि मैं इनको दिखा सकूँ कि आप कैसे लग रहे थे जब आप खाना बना रहे थे। ये ना मेरे साथ ही थे, लेकिन बाद में खाना बनाने आ गए, तो फिर हम लोग हमारा ग्रुप डिस्ट्रीब्यूट हो गया काम में। तो मैं अकेली खड़ी, खाना बन गया था, तो सबसे पहले कन्याओं को खिलाया गया था, उसके बाद यहाँ मामा जी का बेटा खा रहा था। तो मैं उसी की प्लेट से मैंने बस एक ही पूड़ी खा पाई थी, खाना खाया ही नहीं जा रहा था। हाँ, रायता मैंने बहुत ज़्यादा पिया। फिर हम लोग घाट पे आए थे, मैं घाट पे बस ऐसे ही थोड़ा सा देखने आ गई थी, मतलब ऐसे ही बहुत लोग नहा रहे थे, बहुत ही चिल्ड पानी हो रहा था। तो उसके बाद हम यहाँ बैठ के मस्ती कर रहे थे। ये सारे ना इधर उधर हो जाते, तो हम सीट फिक्स करने के लिए पहले यहाँ पे आकर बैठ गए थे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी गॉसिप चल रही थी जिसको थोड़ी तो अच्छी लग रही थी, लेकिन थोड़ी थी जो मुझे नहीं ऐड करनी थी, तो मैंने ये ऐड ही नहीं की, क्योंकि ये लोग मस्ती कर रहे थे और मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड करके वायरल नहीं करना चाहती थी। तो मैंने यहाँ पे शांति मैंने बोली भाई को, भाई चुप हो जाओ, भाई चुप ही नहीं हुए, और वो बोलते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो बस ऐसे हम लोग इतने सारे गॉसिप कर रहे थे, मैं इनकी बातों का जवाब दे रही थी कुछ हटके। फिर उसके बाद हम डिसीज़न ले रहे थे कि हमें एक मंदिर जाना था, जिसे जाने में हमें आने में बहुत टाइम लगता और बाद में हमें सुनने को मिलती। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि जाते तो टाइम लगता। फिर भाई ने बोला कि मॉम को बुला लो, मॉम को बुलाया भी गया, लेकिन फिर हम लोग गए नहीं, तो घर वापस लौटने लगे। शाम का व्यू हो रहा था, हमें मतलब थोड़ा सा रात ही हो गया था, क्योंकि हम लोग थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि ना उस दिन वहाँ पे इलेक्शन नहीं, सॉरी, वो जो किसान का जो प्रोटेक्शन का चल रहा है ना, उसको लेके ना रास्ते में मतलब जगह जगह वो लगा रखी थी उन्होंने, पुलिस लगी हुई थी और रास्तों को जाम कर रखा था। तो इस वजह से हमें पहुँचने में थोड़ा लेट हो रहा था।
नाइट में मुझे हाईवे पे जब मैं ऐसे चल रही थी ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था हर जगह लाइट। मुझे लाइट में चाहिए, लाइट्स वगैरह बहुत अच्छी लगती है खासकर नाइट में। तो सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन दुख की बात ये हुई कि हम लोग जल्दी वापस आ गए थे, क्योंकि मैं बहुत ही कम टाइम के लिए बाहर निकलती हूँ। वैसे तो मेरा मन नहीं लगता, लेकिन सुबह मॉर्निंग हुई तो ये बहुत ही खूबसूरत सा व्यू मैंने मामा जी की छत पे से कैप्चर किया। यहाँ ना बिल्कुल खेतों के बीचों बीच घर बना हुआ है, इतना प्यारा व्यू लगता है ये। मुझे ऐसी जगह बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस मैं ना तबीयत ठीक ना की वजह से थोड़ा अच्छा फ़ील नहीं करती, क्योंकि मुझे फ़ीवर था, इस वजह से मैं थोड़ा अच्छा फ़ील नहीं कर रही थी। बाकी सब कुछ ठीक था। ये बहुत ही बड़ी छत है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। और बाकी घर तो मैं पहुंच भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि हर जगह टाइम लगता है। फिर वो गुस्सा भी हो जाता है, मामा जी हमारे घर नहीं, हमारे यार हर चीज़ के लिए दिन चाहिए होते हैं, इतना टाइम भी नहीं होता। लेकिन इस चीज़ को मैं कैप्चर करने के लिए जल्दी से फटाफट सुबह सुबह आई तो थी। अभी हम लोग अपने घर वापस भी जाएंगे, तो मैं फ़िलहाल तो ब्रश लेके घूम रही हूँ, ब्रश करूँगी, उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हम घर के लिए निकलेंगे। तो मैं आगे की जर्नी आपके साथ कंटिन्यू करूँगी। साउंड डालूंगी की फिल्म बनाना। देखो गाइस, ये मुझे ऐसे देख रही थी चंपोवती, ये बिचौड़े हैं, ये हमारा गांव है, गोबर है। ओए वापस आ जा। मैं जा रही हूँ अपने घर वापस। 12:30 तक मैं घरों में था अभी। जा रहे हैं, मम्मा ऑलरेडी आके जा चुकी हैं 12 बजे। और मैं जा रही हूँ अपने घर, बिल्कुल क्योंकि पक्का- हमें घर पक्का जाना 12 बजे। है। हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही है, तो फाइनल आगे का ब्लॉग में बाद में शूट करूँगी। तो फिर मिलते हैं, बाय। जब हम लोग जा रहे थे तो ये मामा जी के घर के सामने ना हम लोग ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं, ये वही एरिया है। यहाँ पे हम लोग इकट्ठे हो गए तो मामा जी के बेटे ने कहा दी मैं आपका व्लॉग शूट करूँगा, आप कंटिन्यू रखो, आप सबसे मिलो। तो मैं सबसे मिल रही थी, मेरे भाई, मेरे मामा जी, मेरी मामी, और यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग खड़े थे। ऊपर की साइड भी खड़े थे, मामा जी का बेटा है। मेरे भाई ज़्यादा हैं, बहनों की शादी हो चुकी है, जिनमें मैं कभी नहीं आई, ना भाई की शादी में ना बहनों की शादी में। आना ही नहीं होता यार, काफ़ी साल में ही आना होता है। मामा जी को बोल रही थी कि मामा जी आप कब आओगे, बोल रहे थे कि 1-1.5 महीने बाद ही आना होगा, थोड़ा भी काम है इस वजह से बिज़ी रहते हैं। और मामी भी खड़ी थी, मामी से भी बोल रही थी मैं इसको बोल रही थी, मैंने कहा व्लॉग शूट कर ही रहा है तो फिर थोड़ा सा छत ऊपर की साइड भी चला जा, मासी वगैरह बैठी हैं। मासी ने फिर मुझे बुला लिया था, मैं मासी के पास भी जा रही थी। तो ये मामा जी का बेटा है। पता है वहाँ पे सब लोग मेरा बहुत ज़्यादा, खाली सारे मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसे लगता है मेरे से भी बड़े हैं। ये जो व्यू है ना, ये बहुत ही प्यारा व्यू लगता है। मैं भी पूरी जगह जा भी नहीं पाई थी ठीक से। और ये मामा जी का घर था कोने वाला, पिंक कलर का। ये मासी बैठी थी, मैं मासी से बोल रही थी कि हम लोग घर जा रहे हैं। अच्छा नहीं लगता ना जब घर वापस जाते हैं। मम्मा रोने लगी, मासी रोने लगी, दूसरी मासी भी रोने लगी। ऐसे यार काफ़ी टाइम में जाते हैं तो फिर आप लोग पता है कि सब लोग कैसा रहता है, मतलब याद तो आती है ना। और इतना खूबसूरत सा व्यू मामा जी के बेटे ने इतना प्यारा कैप्चर किया। हम लोग वहीं खड़े थे, ये उनकी छत का है, मामा जी की छत का। मैंने कहा तूने कैसे किया, कह रहा दीदी ऐसे हुआ। मैंने कहा चल ठीक है, मैं रिकॉर्ड किया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, मेरा बहुत अच्छा रहा। अब आप मेरा एक्सपीरियंस देखना। तो हेलो एवरीवन, तो आपने पूरा वीडियो देखा, मैंने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मस्ती की, बहुत मस्ती किया, बहुत मन लगा। वहाँ पे सब लोग थे हमारे साथ। मैं वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। मैं स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, इसलिए नहीं जा पाती हूँ वहाँ पर, लेकिन सबको बहुत मिस करती हूँ। और आई होप सो कि पता नहीं मैं नेक्स्ट टाइम कब जाऊँगी। अब तो बस यही दुआ करती हूँ कि जल्दी से जॉब लग जाए तो टेंशन फ्री हो जाएंगे। और मैं सच में मतलब जितनी भी स्टडी की है ना, वो मतलब एक ये है कि यार अपने एक खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मतलब एक स्टेटस बनाना चाहती हूँ, ताकि जो पेरेंट्स ने आज तक किया है, ताकि मैं उनके लिए भी कुछ कर सकूँ। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। स्टडी, घर का काम, बाकी सारी चीज़ें, डॉग्स को देखना और फैमिली को देखना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाती, ज़्यादा अपडेट नहीं रह पाती। पर कोई बात नहीं, एक दिन सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और आप हो ना हमेशा ऐसे ही साथ रहोगे। तो आपको वीडियो पसंद आई, व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना। अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, बहुत सारे व्लॉग्स अभी पेंडिंग है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। मैं ज़रूर शेयर करूँगी, थोड़ा सा टाइम है, स्टडी भी करूँगी, आपके लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालूंगी। और आप सभी को अपना ध्यान रखना है। जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं दोबारा से स्टडी कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, एक दिन आपका लग ज़रूर लगेगा। स्ट्रगल तो लाइफ में हर किसी के होता है, लेकिन करना ज़रूरी है, क्या पता एक दिन हमारी भी किस्मत चमक जाए। और खुद पे भरोसा रखो। एक बार डिमोटिवेट हो जाते हैं पर कोई बात नहीं, कभी कभी स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उस चीज़ को माइंड ना करके किसी चीज़ में बिज़ी हो जाओ, थोड़ा सा ठीक रहो, लेकिन स्टडी को मत छोड़ना। एग्ज़ाम दोबारा आएगा, दोबारा देना, क्योंकि हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी।
बॉयज़ के लिए इसलिए क्योंकि वो लड़कियों का ध्यान रख सकते हैं, लड़कियों के लिए इसलिए कि वो सेल्फ डिपेंडेंट होकर अपने लिए खुद कर सकती है और फिर सामने वाले की मदद कर सकती हैं। तो एनीवे सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। तो आप सभी अपना ध्यान रखना, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगी। आगे बस ऐसे ही आप बने रहिएगा हमेशा मेरे साथ। थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको मैं अपडेट्स देती रहूँ। और बाय, और कुछ नहीं।